बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ये साकी हूँ। आज 19 जुलाई 2026 का दिन है और सुबह के 8:30 बजे हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, रात गए तरबेला डैम से पानी के अखराज में इजाफ़ा किया गया था और अभी तक पानी की मिकदार में इजाफ़ा जारी है और 2.5 लाख से थोड़ा कम और वहाँ पे डाउन स्ट्रीम में पानी जा रहा है और अप स्ट्रीम में कितना ये भी मैं बताऊँगा। और कल दरिया चनाब पर मौजूद सलाल डैम के कुछ स्पिलवेज खोले गए थे, तो दरिया चनाब में 91,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम में पानी आया था और अब थोड़ा कम हो गया है और डाउन स्ट्रीम में 70,000 क्यूसेक के करीब था। और कल एक एडवाइजरी जारी हुई है, वेदर एडवाइजरी, जो कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जम्मू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगले 3-4 रोज़ के लिए कश्मीर में कैसा मौसम रहेगा और एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन की भी बात कर लेता हूँ, उसमें कितनी बारिश होगी। तो सबसे पहले एडवाइजरी की बात कर लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में जो ये एडवाइजरी जारी हुई है, इसमें हम लोग मुतासर होते हैं यकीनन दरिया रावी और दरिया चनाब से, और कुछ दरिया झेलम का भी आप समझ लें, क्योंकि वो एक ही बेल्ट है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है या भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, और आगे लिखा उन्होंने एक्सट्रीमली हैवी रेन थंडर शावर्स ओवर रियासी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अब जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, इसी में सलाल डैम है और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंतहाई गैर मामूली बारिश हो सकती है। जम्मू डिवीज़न की उन्होंने बात की है और ये 23 जुलाई तक उन्होंने प्रिडिक्ट किया, पेश गोई की है, और उसके नीचे भी बहुत सारे इलाके उन्होंने लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, नेशनल हाईवे जो है उसको बंद किया जा सकता है, और दीगर जो निचली सतह वाले इलाके हैं या ऊपरी सतह वाले इलाके हैं, उनको वार्निंग जारी कर दी गई है कि आप थोड़ा महफूज मकामात पर चले जाएं। अब कितनी बारिश होती है यहाँ पे उन्होंने कोई मिलीमीटर में इस तरह की कोई मिकदार नहीं लिखी। अच्छा, रात गए इस वक्त भी जम्मू और कश्मीर में तेज़ बारिश हो रही है। आज श्रीनगर तक सिलसिला फैला हुआ है और शुमाल मशरक़ी पंजाब के ऊपरी हिस्सों में। तो रात गए जो है एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में था और 1 बजे रात 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वहाँ पे शदीद किस्म की बारिश हुई है। वहाँ पे फ्लैश फ्लड है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मैं एक्स या ट्विटर पर गया हूँ और वहाँ पर उनका जो है एक पेज है, तो उसमें वीडियो लगी हुई थी 18 सेकंड की, तो जिसमें देखा जा सकता है गाड़ियाँ काफ़ी तबाह हुई हैं और उसमें तैर रही हैं और शदीद किस्म की बारिश है। अभी तो आज 19 को, यानी 18 और 19 की दरमियानी शब का ये सिलसिला था और आगे चलकर जो असल सिलसिला है वो 20 जुलाई के बाद शुरू होना है। अब 20 जुलाई को 60 मिलीमीटर उन इलाकों में बारिश है, 21 जुलाई को और 22 जुलाई को 430 मिलीमीटर है जम्मू और कश्मीर। आप समझ लें कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर या दीगर बहुत सारे इलाके, आप लंबी वीडियो जाती है। तो जहाँ पर रावी और चनाब का मंबा और मरकज़ है, जहाँ से हम लोग मुतासर होते हैं, तो उन इलाकों में 21-22 को 430 मिलीमीटर है और 23 जुलाई को 460 मिलीमीटर है। तो रात गए जो राजौरी में बारिश हुई है वो आप समझ लें कुछ 100 मिलीमीटर या 60-70 मिलीमीटर होगी और ये सूरत हाल है। फिर उन्होंने जो वेदर एडवाइजरी जारी की है जम्मू और कश्मीर में, उन्होंने कहा कि क्लाउड बस्ट भी हो सकता है, बादल भी फट सकते हैं, तो सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल हो सकती है। और ऐसे में FFD ने भी एक मरासला जारी कर रखा है, अलर्ट जारी कर रखा है, या आप समझ लें एडवाइजरी जारी कर रखी है या वार्निंग है, जिसपे उन्होंने कहा कि दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब चनाब में बन सकता है, काबुल में और झेलम में। लेकिन रावी की उन्होंने बात नहीं की और सूरत हाल जो है रावी के कैचमेंट एरिया में जो बारिश दिखाई जा रही है, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अगर वो इतनी ही हो जाती है तो फिर तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। आप देखना होगा कि कितनी बारिश आती है। अच्छा, हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, सीनियर हेड मास्टर हैं जनाब शाहिद सलीम साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल हेड मलकानी, तो यहाँ पर ये पढ़ाते ही आप समझ लें, वैसे तो सीनियर हेड मास्टर हैं तो यकीनन पढ़ाते भी होंगे। तो वो हमारे बड़े मोहसनी समझ लें और बड़े शफीक उस्ताद मोहतरम हैं। तो उन्होंने थोड़ी सजेशन दी है मुझे कि आपने क्या करना है। ख़ासकर उन्होंने कहा कि जो दरिया सिंध की आप स्ट्रीम है, यानी स्कर्दू, प्रताप ब्रिज, बिशाम,
वगैरह इन इलाकों का जो अप स्ट्रीम है वो भी बताया करें, डाउन स्ट्रीम ही। बाकी उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। तो सर शाहिद सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हेड मलकानी से ये अलीपुर के साथ मेरा ख्याल दूसरी साइड पे इलाका है तो कॉल किया और मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि 23 जुलाई तक तो बारिश से पहले जो बताए जा रहे हैं इन इलाकों में, अब आप कहेंगे तो रावी चनाब को आप लेके बैठ गए। सतलुज ब्यास की बात करें, सतलुज ब्यास में भी 200 मिलीमीटर तक बारिश प्रिडिक्ट की जा रही है इन 3-4 दिनों में, लेकिन भाखड़ा डैम का खसल लेवल रहता है 97-98 फीट रहता है, पोंग डैम भी 70-80 फीट रहता है और थिन डैम भी 50-70 फीट रहता है। तो मेरे ख्याल में सतलुज में तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। रावी चनाब में है और जेहलम की अप स्ट्रीम में है और काबुल में है और सिंध में भी डाउन स्ट्रीम में पानी ज़्यादा है। अप स्ट्रीम में ग्लॉफ के फटने के भी चांसेस हैं, वो भी अलर्ट जारी हो सका, ग्लेशियर लैक आउटब्रस्ट फ्लड। तो ये नहीं एक समझ लें कि ओवरऑल जो है चूँकि जुलाई के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं तो और अगस्त शुरू होना है और मानसून 15 जुलाई से शुरू हो जाता है, 15 अगस्त तक ये असल मानसून है और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पोस्ट मानसून है। तो जो पोस्ट मानसून में बारिशें होती हैं वो सैलाब लेकर, बड़े सैलाब लेकर आती हैं, क्योंकि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जो मानसून का असल पीरियड होता है इसमें डैम्स भरे जाते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत पानी आ गया था। और आगे अगर पोस्ट मानसून में कोई बारिशी सिलसिले आ जाए, डेवलपमेंट या इस तरह से गैर मामूली सूरत हाल बन जाए तो फिर सैलाब आते हैं और हमेशा बड़े सैलाब गुज़श्ता 100 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आते रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डैम भर चुके होते हैं और उसके बाद रेजरवायर नहीं होता, उसको फ्लैक्चुएट करना पड़ता है, उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देखना पड़ता है, उसके बाद पानी को जो है मेंटेन करके छोड़ना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा बता देता हूँ। बस मैं इतनी बात बताता हूँ कि आपकी अरवी की फसल है, आपके आम है, तोड़ना है आपने, जो भी आपका फ्लड अफेक्टेड एरिया या एग्जिस्टिंग फ्लड एरिया में आपका कोई मुतासर होने वाली चीज़ है तो उसके लिए आप 1-2 दिन वेट करें, अभी नुकसान ना करें, पहले देखें कि कितनी बारिश होती है। जब बारिश वहाँ पे आएगी तो मराला पर 24-48 घंटे लगेंगे, वैसे जल्दी आ जाता है लेकिन कुल मिलाकर मैं बता रहा हूँ फिर आगे खानकी पर, फिर मुल्तान, ये इन इलाकों में पहुँचते हुए 5-6 दिन लगेंगे। तो आपके पास टाइम होगा, इतनी देर में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी से आप नुकसान वगैरह अपना ना करें। अब देखें कि कितनी मिकदार में बारिश होती है, क्योंकि ये जो ECMWF मॉडल है इसकी कभी खबरें गलत भी हो जाती हैं, वेदर रडार भी गलत हो जाती हैं। वैसे 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 30 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक हो सकती है। जनूबी पंजाब में भी 60-70-80 मिलीमीटर और वस्ती पंजाब या शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठवार, मरी, गलियात वगैरह इन इलाकों में तो 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। नाला लई भी भर सकता है, रावल डैम में पानी आ सकता है, दरिया समा का पानी कालाबाग चश्मा पर पहुँच सकता है, डाउन स्ट्रीम उसकी ज़्यादा हो सकती है, मतलब मज़ीद तरबेला डैम की। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि अगले 3 अगस्त तक जो 15 दिनों की एडवाइजरी है उसके मुताबिक तो सूरत हाल बहुत ख़राब न होती नज़र आ रही है तमाम दरियाओं की। आगे चलकर क्या होगा, कल किसने देखा, और जो इदारे बताते हैं या मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बताते हैं, चाहे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जम्मू और कश्मीर वेदर फोरकास्ट है वो, या आज़ाद कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उसकी वेदर, और जो हमारे इदारे हैं जैसे NDMA, PDMA पंजाब या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन तमाम मौसमियाती मॉडल और इदारों के मुताबिक मैं आपको तजिया तबसरा करके और उनका डाटा के मुताबिक बताता हूँ। बाकी कहाँ पे कितनी बारिश आ गई, कितना बड़ा सैलाब आएगा, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे पास कोई इल्म नहीं, ना ही कोई मैं तोकबाजी कर सकता हूँ। मंगला डैम का लेवल 1173 फीट और तरबेला डैम का लेवल जो है 1506 फीट तक पहुँच रहा है। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 77, सुलेमान की पर 3500, इस्लाम पर 1400। रावी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। रावी में जस्सा पर 1700, शादरा पर 9200, बल्लो की पर 6800, सिद्धनई बराज पर 1900। दरिया चनाब में मराला पर रात गए 91,000 अप स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम 70,000 क्यूसेक था। कल सलाल डैम के स्पेलवेज खोले गए थे लेकिन रात गए उनको बंद कर दिया गया था। खान की बराज पर 58,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 20,000, त्रिमू बराज पर 0, पंजनत पर 0। दरिया जेहलम में मंगला डैम से 10,000, रसूल बराज से 0 क्यूसेक। दरिया सिंध में तरबेला, बल्कि दरिया सिंध के अप स्ट्रीम में स्कर्दू पर 1,25,000 क्यूसेक, प्रताप ब्रिज पर प्रताप ब्रिज पर 1,87,000, बिशाम पर 1,91,000। तरबेला डैम से 2,33,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 32,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,24,000, चश्मा पर 2,25,000, तौसा पर 1,86,000, गुड्डू पर 1,22,000,
सखर पर 54,000 और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो कम से कम बनाऊँ, फिर से उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं क्योंकि डाटा हर जगह मिल जाता है। जो चीज़ें मुझसे सुनना चाहते हैं, लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि 8-10 मिनट की वीडियो हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, चूँकि हमें मसला होता है तो इसलिए हम सुनते हैं, वरना डाटा हमें हर जगह से मिल जाता है। तो आपका कुल मिलाकर तजिया होता है, तो इसलिए आप थोड़ा लंबी वीडियो बनाया करें 8-10 मिनट की, जिसमें हमें डिटेल से पता चले तजिए तबसरे के साथ और डाटा के मुताबिक। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।